दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर दोस्तों, जहां पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने में हमको जरूर मजा आएगा। ठीक है, नए टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रिपेयर करिए, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके सर, साथ ही साथ आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाइए। किसका सर? मेसर्स गांगुली एंड कंपनी का। ओके सर, चलिए बना देते हैं। क्या क्या डेटा दिया है सर? एवरेज स्टॉक की वैल्यू दी गई है 10 लाख रुपए। ठीक है सर। करंट रेशियो दिया है 3:1 का। ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो दिया है 1:1 का। पीबीआईटी टू पीबीटी, ये कुछ नया है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक नया एलिमेंट है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2.2:1 की। तो क्या यहाँ से हम कुछ चीजें तो निकाल पाएंगे? यहाँ से हम टैक्स निकाल पाए, या हो सकता प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, यहाँ से हम इंटरेस्ट जरूर निकाल लेंगे सर। इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है बिल्कुल। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है सर 30 डेज का। ठीक है सर, यानी कि अपने डेटर से कितने जल्दी हम कलेक्ट कर पाते हैं पैसा, 30 दिन का ऐसा वैल्यू है। यहाँ से डेटर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यूज करिए सेल्स को एज अ टर्नओवर। हमने डिस्कस किया था जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में कि अगर कहीं पर सेल्स लिखा हो कि आपको टर्नओवर में यूज करना है तो आप सेल्स ही यूज करेंगे, वरना हमेशा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आप सीओजीएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया दोस्तों 0.8 टाइम्स। ठीक है। वर्किंग कैपिटल दिया है 10 लाख रुपए का। अच्छा ओके सर, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दे दिया और यहाँ पर करंट रेशियो दे दिया। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें दी है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है सर। नेट प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू दे दी गई है, और लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट दिया है दोस्तों 12% का, और टैक्स वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निल है। ओके, जीरो टैक्स है, कोई टैक्स यहाँ पर है नहीं। ठीक है सर। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद सॉल्विंग। हम निकालते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। उसके पहले काम करते हैं, जो हमको चीज लास्ट में करनी है वो पहले कर लेते हैं। हम लास्ट के पन्ने पर आएंगे और यहां पर हम एक काम करते हैं, बना लेते हैं अपना एक अच्छा सा बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा सा तो मैं नहीं बनाता हूं, मैं बहुत ही बेसिक सा बनाता हूं। बैलेंस शीट लिख देता हूं, बस काम हो गया मेरा। आप एक काम करो, आप बैठ करके उसका अच्छे से वो बनाओ, क्या नाम है, फॉर्मेट वगैरह, क्योंकि आपको एग्जाम में चाहिए नंबर। ठीक है, आप बढ़िया से करना है इसको। अच्छा, यहाँ पर बना देते दोस्तों इनकम स्टेटमेंट। वैसे इतनी बड़ी जगह लगेगी नहीं, लेकिन ठीक है, जगह की कमी थोड़ी है अपने। कौन सा इसमें पेपर लगने वाला है? एक बार बटन दबाऊंगा, एक नई शीट ऐड हो जाएगी, सेव पेपर। ओके, इनकम स्टेटमेंट भी हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज वर्किंग कैपिटल। से हम निकालेंगे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। सर क्या दिया है? सर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या दी है? सर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपको दे दी गई है 10 लाख रुपीज। हमारा वर्किंग कैपिटल है दोस्तों 10 लाख रुपए के बराबर। और हमारा करंट रेशियो जो है, जो हमारा बाबू करंट रेशियो है, वो किसके बराबर है? 3:1 के, यानी कि 3/1 के। यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू 3:1 है। यानी कि करंट एसेट की वैल्यू कितनी है सर? 3 करंट लायबिलिटीज। यस सर, बिल्कुल सही बात है। करंट एसेट इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। यहां से ये फॉर्मूला हमने निकाला, यहां से हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा सर, फर्स्ट हमारा इक्वेशन ये बन गया। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यस सर, यानी कि 10 लाख रुपए की वैल्यू किसके बराबर है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के, यानी कि 10 लाख रुपए। सेकंड जो इक्वेशन है, अगर उसमें फर्स्ट इक्वेशन हम की वैल्यू हम पुट कर दें तो करंट एसेट की वैल्यू 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। यहां से करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 लाख रुपीज। सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब यहीं से आपको करंट एसेट निकालना हो तो करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, यानी कि 3 into 5 लाख, यानी कि दोस्तों 15 लाख रुपीज वैल्यू हो गई आपकी करंट लायबिलिटी की। सिंपल सी बात करेंगे, लास्ट में आते हैं और फटाफट से बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स भर देते हैं। पहले भर देते हैं करंट असेट 15 लाख, और इधर आ जाते हैं, यहां भर देते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 5 लाख। कुछ जो फिगर पड़ता है ना इसमें तो अच्छा लगता है, देख करके अच्छा लगता है हम लोग को। अच्छा, और देखते हैं दोस्तों और क्या क्या दिया गया है। सर और कुछ वैल्यू ऐसी जो जिसको कि हम तुरंत अभी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल 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 है सर। स्टॉक टर्नओवर की वैल्यू दी गई है सर, और एवरेज स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया है सर 5 टाइम्स, और यहां पे एवरेज स्टॉक की वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो क्या यहां सर, यहां से हम सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से आ जाएगी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कहा गया आपका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है मालिक, वो है 5, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होता है? होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन 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 एवरेज इन्वेंट्री, या फिर एवरेज स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेंगे, यहां पे लेंगे सेल्स, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि आप इसके लिए सेल्स की वैल्यू लीजिएगा।
साफ साफ लिखा है यूज सेल्स एंड टर्नओवर। बोला ओके सर, आपकी बात हम क्यों आपकी बात टालेंगे नहीं सर, आपकी बात मानेंगे हम। अच्छा सर, सेल्स अपॉन 10 लाख, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू 10 लाख है, एवरेज स्टॉक की वैल्यू 10 लाख दी हुई है, इज इक्वल टू 5, यानी सेल्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सेल्स की वैल्यू होगी 50 लाख रुपीज। ये क्या है दोस्तों, हमारा सेल्स की वैल्यू है, ये याद रखिएगा सेल्स की वैल्यू है। अच्छा अब सर अगर हमारे पास सेल्स की वैल्यू है तो क्या इनकम स्टेटमेंट में हमारे कुछ तो फिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर फिल हो जाएगा सर। क्या फिल हो जाएगा हमारे इनकम स्टेटमेंट में सर, सेल्स की वैल्यू तो फिल कर सकते हैं ना, 50 लाख रुपीज हमारी सेल्स की वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से दोस्तों हम कुछ लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे सर, दोस्तों हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल वीसी लिख देते हैं इसको सर। इसको लेस करने के साथ हमारे पास क्या आता है सर, कंट्रीब्यूशन आता है। इसमें से लेस करते हैं सर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, उसको लेस करते हैं सर तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम ईबीआईटी बोलते हैं दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर स्लैश करके ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से दोस्तों जब हम लेस करते हैं इंटरेस्ट के पोर्शन को, हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं पीबीटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, या फिर ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, इसमें दोस्तों हम एक चीज और लेस कर देते हैं जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं टैक्सेस, और जैसे ही दोस्तों हम इसमें से टैक्स लेस करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टीएटी, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसको नेट इनकम भी यहां पर हम लोग बोल देंगे। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पे हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा सीधा उसको नेट इनकम कह देंगे। अच्छा सर, एक वैल्यू और हमारे पास है, किसकी वैल्यू सर, हमारे पास इसकी वैल्यू है सर, नेट इनकम की। क्या बात करें, सच में है सर, सच में है सर, कैसे है सर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बहुत साफ से बात कहता है, बोलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो है 10% का। ऑब्वियस सी बात है सर, नेट प्रॉफिट किस पे होगा, हमारे सेल्स पे होगा। एक काम करते हैं, सेल्स से नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बोला ओके सर। थर्ड पॉइंट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो है दोस्तों 10%, किसका होगा सर, ऑफ सेल्स, बिल्कुल सर सही बात है। तो 10% इंटू 50 लाख रुपीज, सॉरी 50 लाख, वैल्यू आ गई सर 5 लाख। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। कुछ सोचना विचारना है नहीं करना है सर, आप सीधा आइए पीएटी में, टैट में आइए, नेट इनकम में आइए, 5 लाख रुपए लिख दीजिए। टैक्स की वैल्यू क्या है सर, निल है, टैक्स यहाँ पे NIL निल है, यानी जीरो है, निल की जगह जीरो लिख देता हूं, जीरो है, या निल भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि पीबीटी की वैल्यू क्या हो गई सर, 5 लाख रुपीज हो गई, बिल्कुल सर। अब सर एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई सर, बिल्कुल हल्की हल्की प्रॉब्लम आ गई सर, हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही है, हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही है। क्या हल्की हल्की प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि पीबीटी की वैल्यू तो पता लगी ना सर, हमको इंटरेस्ट की वैल्यू पता है, ना ही पीबीआईटी की वैल्यू पता है, हम कैसे लिखते हैं इन दोनों की वैल्यू। बोला सर एक वैल्यू आपको और दी गई है, क्या दिया गया सर, आपको क्वेश्चन बताता है कि पीबीआईटी टू पीबीटी इज 2.2:1। रिपीट करिए, पीबीआईटी टू पीबीटी इज इक्वल टू 2.2:1। आइए सर कैसे निकालेंगे इस आंसर को। पॉइंट नंबर 3, पीबीआईटी टू पीबीटी इज इक्वल टू 2.2:1, यानी किसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2.2/1 इज इक्वल टू पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पीबीटी इज इक्वल टू, सॉरी पीबीआईटी इज इक्वल टू 2.2 पीबीटी। सॉल्व कर लीजिए, पीबीआईटी इज इक्वल टू 2.2 इंटू पीबीटी की वैल्यू हमने निकाली सर, कितनी निकाली है, 5 लाख रुपीज, क्योंकि यहां पे कोई टैक्स नहीं है तो नेट इनकम ही अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया, 5 लाख रुपीज। क्या वैल्यू आ रही है सर पीबीआईटी की, 5 लाख इंटू 2.2, वैल्यू आ गई सर 11 लाख रुपीज, 11 लाख रुपए हमारा हो गया सर पीबीटी। पीबीटी वैल्यू लिख देते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, ओके 11 लाख रुपीज। पीबीआईटी हो गई हमारी 11 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्सेस। तो दोस्तों हमारा टैक्स कितना हो गया, हमारा टैक्स हो गया सर 6 लाख रुपीज का, सॉरी टैक्स कह रहा हूं, इंटरेस्ट हो गया हमारा सर 6 लाख रुपीज का, इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई सर 6 लाख रुपीज, ऑब्वियस सी बात है, माइनस कर दीजिए। अच्छा एक चीज और सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है क्या, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल दिया है सर, 9 लाख रुपीज सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 9 लाख रुपए का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहां पे 9 लाख रुपए लिख देते हैं। तो सर ऑब्वियस सी बात है हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया सर, 20 लाख रुपए का, और अगर कंट्रीब्यूशन 20 लाख है तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, 30%, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज। ठीक है, ओके गॉट इट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके सर। इंटरेस्ट है सर 12%, तो अगर हमारे ऊपर सर, अगर हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट जो है 12% है, और उसकी वैल्यू 6 लाख के बराबर है, तो क्या हम लोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बात ये कही जा रही है कि जो लॉन्ग टर्म लोन है वो है 12% का ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 6 लाख।
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो कि 12% ऑन लॉन्ग टर्म लोन है, उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए है, तो क्या लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते क्या हम? लॉन्ग टर्म लोन इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 12% कर दीजिए सर, 6 लाख डिवाइड बाय 12%, वैल्यू आ गई सर 6 लाख डिवाइडेड बाय 12%, 50 लाख रुपीस। चेक कर लेता हूँ बार बार मैं, 6 लाख डिवाइड बाय 12%, जी हाँ सर 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का आपका हो गया लोन की वैल्यू। तो यहाँ पे सर एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ पर सर लॉन्ग टर्म लोन 50 लाख रुपीस लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं सर, कोई परेशानी अभी तक नहीं आई हमको, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। अच्छा, और कुछ दिया है क्या? और कुछ दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है सर, यहाँ दिया है सर फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो दिया है 0.8 टाइम। तो सर क्या यहाँ से हम फिक्स्ड असेट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सर पूछने वाली बात थोड़ी है वो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए सर निकाल देते हैं। फिक्स्ड असेट टू टर्नओवर कितने बराबर है सर? 0.8 के। ठीक है, ये किसके बराबर है सर? टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड असेट, यानी कि किसके बराबर है सर? टर्नओवर की वैल्यू क्या है ये हमको मालूम है, टर्नओवर की वैल्यू कितनी है सर? 50 लाख रुपीस था क्या? सेल्स वैल्यू 50 लाख रुपए, बिल्कुल सर 50 लाख रुपीस। तो फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी होगी सर? इज इक्वल टू 0.8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिक्स्ड असेट इज इक्वल टू 50 लाख डिवाइड बाय 0.8, 62 लाख 50,000 रुपीस, 65,50,000 फिक्स्ड असेट हो गया आपका 62 लाख 50,000 रुपीस। ठीक है, अच्छा इसका टोटल मैं बता रहा हूं एक बार, अभी के लिए अपने मन की शांति के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, अभी तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको डालनी है, लेकिन एक बार के लिए फिक्स असेट और टोटल असेट का टोटल कितना आ रहा है? 62 लाख 50,000 प्लस 15 लाख 77 लाख 50,000। सर अगर इसका टोटल 50 लाख है असेट का, तो लायबिलिटी का भी सर बिल्कुल बराबर वही होगा, सर बिल्कुल बराबर यही होगा। अगर इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है और जो करंट लायबिलिटी है दोनों की वैल्यू को हम घटा दें, तो ऑब्वियस सी बात ये है हमारा क्या आ जाएगा? नेटवर्थ की वैल्यू आ जाएगी सर, यानी कि हमारे कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सर, हमारे कैपिटल की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी सर। कितनी होगी वैल्यू? -55 लाख। अगर इसमें हम कर दें 22 लाख 50,000 रुपीज, चेक करिएगा 22 लाख 50,000 रुपीज। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है, और कुछ वैल्यू इसमें दिया क्या? वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू है, एसिड टेस्ट रेशियो यहां पे दिया है। एसिड टेस्ट रेशियो की वैल्यू दी गई है सर 1:1 और एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया गया है 30 डेज का। अच्छा ओके, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड है सर 30 डेज का, यानी कि एवरेज रिसीवेबल जो हमको वापस मिल जाते हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 30 डेज की है। ठीक है, यानी कि हमारा डेटर जो टर्नओवर है वो कितना है? 30 डेज का है। यानी कि अगर मैं मार्केट में उधार देता हूं तो 30 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा वापस हो जाता है। चेक कर लेते हैं दोस्तों, डेटर या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड। ओके सर, निकालते हैं। सर इसकी वैल्यू दी गई 30 डेज की, बिल्कुल सर 30 डेज की हमारी वैल्यू है। यानी कि बात सुनिएगा, यानी कि जो टोटल मैं सेल करता हूं, अगर इसको 360 डेज से मैं डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, 360 डेज में इसको करता हूं और नीचे लिखता हूं मैं डेटा टर्नओवर को, तो इसकी वैल्यू 30 दिन के बराबर है। यानी कि डेटा टर्नओवर में निकालूं तो क्या इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी सर? बिल्कुल सर, डेटा टर्नओवर की वैल्यू कैसे आएगी सर? बिल्कुल आराम से आ जाएगी सर। सर डेटा टर्नओवर रेशियो की वैल्यू क्या होती है सर? सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल। तो इसको यहां पे लगा देते हैं, इनटू रिसीवेबल कर देते हैं और डेटर की वैल्यू नीचे सेल्स कर देते हैं। हमने सर इसको क्योंकि कई बार पढ़ लिया, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को आज से डिटेल में आपके सामने नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सर 10वें क्वेश्चन पर आप हो, मेरा ऐसा मानना है कि पहले फर्स्ट 9 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये वाला। अच्छा, रिसीवेबल की वैल्यू दोस्तों को यहाँ पे मालूम नहीं है, सेल्स की वैल्यू हमको मालूम है सर 50 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 × 50 lakhs डिवाइडेड बाय 360, वैल्यू आ गई सर 4,16,667। ये वैल्यू है सर टोटल आपके रिसीवेबल की। तो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट कहां गई? आइए रे, बैलेंस शीट में आइए और यहां पर लिख दीजिए रिसीवेबल्स 416,667। अच्छा सर, और कुछ निकाल सकते हैं क्या यहां से? और किसी चीज की वैल्यू आ सकती है क्या? मुझे चेक करने दीजिए, और किसी चीज की वैल्यू आ सकती है क्या? सर यहां पर एक वैल्यू दी गई है सर, कहां पे गई? एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। एसिड टेस्ट रेशियो का सर फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूं एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूले की, तो क्या होता है सर? सर एसिड टेस्ट रेशियो जिसको कि हम
एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है दोस्तों क्विक रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सर, करंट असेट की वैल्यू हमारे सामने यहां पर दी गई और उसकी वैल्यू कितने के बराबर सर? 1 के बराबर है। बिल्कुल सर। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे सामने दी गई है सर। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, हमने वर्किंग कैपिटल का यूज किया था, हमने वैल्यू दोनों निकाली थी। करंट असेट की वैल्यू आई थी सर 15 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी की वैल्यू थी 5 लाख रुपए। तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट असेट की वैल्यू है 15 लाख, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 5 लाख। बिल्कुल सर, सही बात है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर? इन्वेंट्री की वैल्यू 10 लाख सर, ऑब्वियस सी बात है, इज इक्वल टू 1। बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालने की प्रयास करें तो करंट एसेट की वैल्यू जो क्विक एसेट्स है हमारे, इसकी वैल्यू फटाक से आ जाएगी सर। क्विक एसेट्स की वैल्यू हमको आराम से आ जाएगी। कितनी होगी सर? 5 लाख रुपीस। ये क्या है सर? ये कैश वाले क्विक एसेट्स है। तो एक काम करते हैं, यहां पे आइए और यहां पे लिख दीजिए कैश 5 लाख रुपीस। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है सर आपके अदर करंट एसेट्स के। कैसे लिखेंगे? प्लस 5 लैक्स माइनस 15 लैक्स, 5,83,333। बैठ गया दोस्तों, आंसर आ गया आपका। कुछ और बच रहा है क्या इसमें? देख लेते हैं। सब कुछ तो हमने कैटर कर लिया, एवरेज स्टॉक देख लिया, एसिड रेशियो ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी हो गया दोस्तों। हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हमारे पास हमारी बैलेंस शीट बन गई। ये हमारा दोस्तों इनकम स्टेटमेंट बन गया। यहाँ पे चेक करेंगे, एक सेकंड, ये दोस्तों हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। ये दोस्तों हमारी बैलेंस शीट है जिसका टोटल 7750 यहाँ पे, 7750 यहाँ पे, और ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आप ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फंसने वाला विषय हो सकता था, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला विषय हो सकता था, वो यही वाला था। बाकी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी, आसान सवाल था। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय।